उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दूसरे दिन गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक बल यानी पीआरडी के जवानों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ पहुंचेंगे, जहां सरोजनी नगर में करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास किया जाएगा। इस परियोजना को पीआरडी जवानों के लिए बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्ष 2002 को आधार वर्ष तय करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद सिक्किम में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। झारखंड में विद्यार्थियों के लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। साथ ही निजी एजेंसी TDPL के माध्यम से वर्ष 2014 से अब तक कराई गई परीक्षाओं, परिणामों और चयन प्रक्रियाओं को भी रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद राज्य में भर्ती परीक्षाओं को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक बहस तेज हो सकती है। नई दिल्ली आज ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा ब्रिक्स देशों में बीच पर्यावरणीय सहयोग को और मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों के लिए नई जिम्मेदारियां तय की हैं। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सतीश पुनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इन नियुक्तियों को आगामी राजनीतिक रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। गाजियाबाद से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। आवारा कुत्तों के हमले में 4 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत होने की खबर है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन ने राहत बचाव कार्रवाई शुरू की और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ करते नजर आए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के सेव अमेरिका एक्ट पास करने पर भी जोर दिया। ट्रंप के इस बयान को अमेरिका की चुनावी व्यवस्था को लेकर चल रही बहस के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मक्का समझौते को लेकर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अपडेट सामने आया है। ट्रंप की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद इस डील के संभावित प्रभावों को लेकर भारत के सामने नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। बदलते अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों के बीच भारत की कूटनीतिक रणनीति पर भी नजर रहेगी। क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर, गॉल टेस्ट मैच में बारिश टीम इंडिया के खेल का मजा बिगाड़ सकती है। चौथे दिन के खेल पर मौसम की मार पड़ने की आशंका है। ऐसे में मैच के नतीजे और भारतीय टीम की रणनीति पर मौसम की बड़ी भूमिका हो सकती है। काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई निचले इलाकों में चिंता बढ़ गई है। वाराणसी के रत्नेश्वर और ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर करीब 70% तक पानी में डूबने की खबर है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच प्रशासन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने SIT की जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश करने को कहा है। इस मामले में अब जांच रिपोर्ट और आगे की न्यायिक कार्रवाई पर सभी की नजर रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान को लेकर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान के मामले में नो कहना दक्षिण कोरिया को भारी पड़ता दिख रहा है और ट्रंप के फैसले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति और बढ़ गई है। इस घटनाक्रम का असर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर भी पड़ सकता है। बिहार से ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रेन में भारी भीड़ दिखाई दे रही है और कई यात्री दरवाजों पर लटक कर सफर करते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो ने रेल यात्रा की सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिहार के लखीसराय स्थित एक मंदिर में भगदड़ से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है। घटना के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान चलाया। भगदड़ के कारणों और व्यवस्थाओं को लेकर जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और घटना ने होटल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान हुई फायरिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने माना है कि AK-47 से हवा में 4 साउंड फायरिंग हुई थी। इस खुलासे के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। अदालत की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमित शाह का बड़ा दावा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बड़े खुलासे ने पाकिस्तान को लेकर चर्चा तेज कर दी है। दावा किया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 200 ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया है। इस दावे के बाद भारत पाकिस्तान सुरक्षा समीकरण को लेकर बहस तेज हो गई है।
भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर नई नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। सतीश पूनिया को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि तरुण चुग को भी महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली है। इन बदलावों को राज्यों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। और अब सबसे अहम मौसम की खबर। उत्तर प्रदेश में मानसून का असर लगातार बढ़ रहा है। राज्य के 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ समेत 15 शहरों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि 6 जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। इसके अलावा झारखंड में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है।